चलिए देख लेते हैं आयतन प्रतिशत, ठीक है। जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, ये सारा कुछ देख चुके हैं। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, सीधा सा बात से मतलब क्लियर है कि जो आयतन यानी विलेय उसका भी आयतन दिया होगा, विलयन उसका भी आयतन होगा, ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या, कोई भी जो विलयन है, आयतन का मतलब जो विलयन होगा उस विलयन का जो 100 ml आयतन है, इसमें जो विलेय घुला होगा, इस विलेय का ml में आयतन ही घुला होगा। यानी परिभाषा क्या निकल के आ जाएगी, किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए विलेय का ml में आयतन, ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक है, किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए विलेय का ml में आयतन विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है, विलयन के आयतन प्रतिशत कहलाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यानी जो विलयन होगा, विलयन का आयतन भी ml में होगा और विलेय जो घुला होगा उसका भी आयतन दिया होगा, ठीक। अब यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, आयतन परसेंटेज यानी स्मॉल v और इसको कैपिटल V कर लेते हैं, एक स्मॉल v और एक कैपिटल V। आयतन परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर विलेय का भी आयतन किसमें है, विलेय का आयतन बटे विलयन का भी क्या होगा, आयतन होगा। अब गुणे में 100, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से आयतन प्रतिशत आ गया। अब यहाँ पे बात क्या निकल के आएगी, अगर 5% विलयन ऐसे दिया गया हो, 5% विलयन, अब वो भी किस में हो, ये आयतन प्रतिशत में इसकी सांद्रता हो, तो 5% विलयन का अर्थ क्या हो जाएगा, सीधा सा मतलब वही सेम चीज, 5% का मतलब है जो परसेंट होगा वो किसका होगा, विलेय का होगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। आयतन प्रतिशत का मतलब विलेय का भी जो इस बार आयतन होगा किसमें होगा, ml में, ठीक है। तो परसेंट के मतलब है यहाँ पे 5 ml जो विलेय है वो कितने ml विलयन में घुला है, बताओ, 100 ml विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। तो 5% विलयन का अर्थ है आयतन प्रतिशत के केस में कि 5% विलयन का मतलब है कि जो 5 ml विलेय है वो 100 ml विलयन में घुला हुआ है। अब कोई पूछे कि इसमें विलायक की मात्रा क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, अगर 5 ml विलेय है तो बचा हुआ 95 ml क्या है, विलायक है, ठीक। तो यानी ये आयतन प्रतिशत हो गया। अब इसके बाद हम लोग मोलरता को भी देखेंगे, ओके, चलिए ठीक।